हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है जेडब्ल्यू मीन्स 2014 के पेपर सॉल्यूशन में। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमारे बाकी थे और वो हम आज देखने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आई होप सभी ने मुझे इसका आंसर कमेंट में दिया होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हमें बोला गया है लेट ए एंड बी बी टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश, मतलब इसको मैं डैश भी बोल सकता हूँ, इज इक्वल टू 1/6 पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है, पी ऑफ ए डैश दिया है इज इक्वल टू 1/4, वेर ए डैश स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है ये ए, देन द इवेंट्स ए एंड बी आर, कौन सी इवेंट्स है ये वो हमें फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए हमें यहाँ पे क्लियरली बोला है कि पी ऑफ ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमें दिया है 1/6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - P ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 - 1/6 इज इक्वल टू 5/6। अब मुझे ए यूनियन बी, तो अब मुझे अगर कौन सी इवेंट है वो मुझे फाइंड करना है, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो फाइंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी मैं पता कर पाऊंगा कि वो इक्वल इवेंट्स है, इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली मतलब कि प्रोबेबिलिटी सेम होगी। ठीक है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या इंडिपेंडेंट है, वो सब चेक करने के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो फाइंड करना ही पड़ेगा। अब मुझे यूनियन पता है, ठीक है, और इंटरसेक्शन भी पता है, और ए डैश भी पता है। अगर ए डैश पता है मुझे, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ पी ऑफ ए। पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 - 1/4 दैट इज 3/4। ठीक है, चलिए तो ये भी मुझे पता चल गया। अब मुझे ये फॉर्मूला भी पता है कि पी ऑफ ए यूनियन बी, उसको मैं लिख सकता हूँ पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सिंपल एज दैट। तो पी ऑफ ए यूनियन बी क्या है, वो हमें दिया है 5/6, और पी ऑफ ए मुझे पता चल गया है 3/4। पी ऑफ बी मुझे फाइंड करना है, और ए इंटरसेक्शन बी भी दिया है 1/4। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे पी ऑफ बी मिल जाता है 1/3। क्या मिल जाता है, 1/3। तो मुझे पी ऑफ बी मिल गया और पी ऑफ ए मिल गया। ठीक है, दो चीज़ें मुझे मिल गई है। अब ध्यान से देखना, दोनों सेम है नहीं, ए एंड बी आर नॉट इक्वली लाइकली। तो ये जो इक्वली लाइकली वाले ऑप्शन है, ठीक है, नॉट इक्वली लाइकली होगा पहले तो ये ऑप्शन ए हो सकता है। ठीक है, और इक्वली लाइकली ये तो होगा ही नहीं, और यहाँ भी इक्वली लाइकली है, तो सेकंड और फोर्थ तो यहीं पे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होना चाहिए पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी। ठीक है, अब पी ऑफ ए क्या है, पी ऑफ ए है 3/4 और पी ऑफ बी है 1/3। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, तो 1/4। क्या पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है? हाँ है। तो मतलब कि वो दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है बट नॉट इक्वली लाइकली, ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो भी अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। द वेरियंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, और वो भी नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे गलती नहीं करनी है, इवन नंबर्स और वो भी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सिर्फ वेरियंस का फॉर्मूला पता होगा तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पहली चीज तो कि 50 इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू कहाँ तक जाएंगे हम, 1000 तक, अरे 100 तक। ठीक है, चलिए अब वेरियंस का फॉर्मूला क्या है, वेरियंस इज इक्वल टू हो जाता है मेरे लिए सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार। एक्स बार मतलब कि मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स बार मुझे फाइंड करना है, तो एक्स बार मतलब कि मीन, मतलब और मीन क्या हो जाता है, पहले यहाँ पे एक्स बार मैं फाइंड कर देता हूँ आपके लिए। तो एक्स बार हो जाएगा मेरे लिए 2 + 4 + 6 अप टू प्लस 100 तक जाएंगे हम, डिवाइडेड बाय हम कर लेंगे नंबर ऑफ जितने नंबर्स होंगे वो। ठीक है, तो वो नंबर होते हैं मेरे लिए 50 नेचुरल नंबर है, बट वैसी चीज़ है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर आ जाएगा 1 + 2 प्लस अप टू प्लस 50 तक, और डिवाइडेड बाय 50 तो है ही, तो ये हो जाएगा 2/50 तो है ही। ठीक है, साइड में यहाँ फर्स्ट 50 नंबर नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या है, n n+1/2। ये सबको पता होना चाहिए, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का समेशन का फॉर्मूला है n n+1/2। तो 50 इंटू n+1 मतलब कि 51/2। अब दिस गया, दिस गया, तो अल्टीमेटली 51 मुझे मिल गया मेरा एक्स बार। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ मिल गई है 51। ठीक है, चलिए अब मुझे फाइंड करना है एक्स आई का होल स्क्वायर। एन भी मुझे पता है, एन मुझे पता है, एन क्या है, एन मुझे पता है, एन क्या है 50।
ठीक है, ये मुझे पता चल गया 51 का होल स्क्वायर। सिर्फ मुझे ये फाइंड करना है सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। चलिए, तो उसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ और यहाँ पे फाइंड करता हूँ सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस 100 का स्क्वायर। अगेन सेम मैथडोलॉजी यहाँ पे यूज करूंगा। सब में से 2 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर बच जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस 50 का होल स्क्वायर। अगेन स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर और उसका समेशन, इसका भी फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। n+1 2n+1/6। नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सिग्मा समेशन ऑफ x होता है n+1/2, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होता है n+1 2n+1/6, और सिग्मा एक्स क्यूब होता है n² n+1² 4। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए, ये 4 है। चलिए, अब यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा, n की जगह पे मैं लिख दूंगा 50। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तो था ही मेरे पास बाहर, 50 इंटू 51 इंटू 2n+1 है, ठीक है। 2n कहाँ गया, 2n+1 है, 2n+1 n की जगह 50 रखो तो 100+1 दैट इज 101/6 है। तो अगर मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करता हूँ तो ये मुझे अल्टीमेटली ये जो पूरी वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको अभी मैं सिंप्लीफाई करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, इसको वैसे का वैसा रखता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ले जाता हूँ पीछे। पीछे कहाँ, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 × 50 × 51 × 101 डिवाइडेड बाई क्या था, 50, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या था, 6 था, सॉरी, डिवाइडेड बाई थे 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्यों मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि नीचे भी 50 है, तो ये 50 50 एक दूसरे को मार सकते हैं, इसीलिए मैंने नहीं किया, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो यहाँ पे था वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, 50 50 ने एक दूसरे को मार डाला। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 17, ठीक है। तो ये 34 इंटू 101 माइनस 51 का होल स्क्वायर। ये थोड़ा मैथमेटिक्स में बेसिक मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 833। 833 इज माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन सिंपल क्वेश्चन आई विल से, फंक्शंस का ये मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बोला गया है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे सफिक्स में है के, ठीक है, इज इक्वल टू 1/k साइन एक्स टू द पावर के प्लस कॉस एक्स टू द पावर के। एक्स बिलोंग्स टू आर है, के ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। देन एफ ऑफ 4x माइनस एफ ऑफ 6x हमें फाइंड करना है। मतलब कि के की जगह मैं पहले 4 रखूंगा, फिर के की जगह मैं 6 रखूंगा। डायरेक्ट ही मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट ही मैं लिखूंगा एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 6, ठीक है। तो पहले मैं एफ के की जगह क्या रखूंगा, 4, और फिर मैं के की जगह रखूंगा 6, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं रखता हूँ 4, तो क्या हो जाएगा देखिए, 1/4, के की जगह 4 रख रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा साइन 4x प्लस कॉस एक्स टू दी पावर 4। फिर माइनस लिखने के बाद एफ 6x है तो 1/6 हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स टू दी पावर 6 प्लस कॉस एक्स टू दी पावर 6। ठीक है, ये मेरा सिंप्लीफाई एकदम अच्छे से हो गया है। अब मुझे मेरा एक ही टास्क है, मुझे इसको थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो मेरा मुझे आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा 1/4 तो है ही ये, ठीक है। साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x। तो यहाँ पे मैं जो मिडल टर्म है वो प्लस माइनस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर मिडल टर्म सोचूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स उसका होल स्क्वायर, प्लस ही रखूंगा बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे मिडल टर्म आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैं सब्सट्रैक्ट भी कर देता हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा 1, 1² 1 हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए, बहुत ही सिंपल है। माइनस लिखने के बाद 1/6 लिख दिया मैंने, और इसी तरह से यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब लिखूंगा प्लस साइन कॉस स्क्वायर एक्स उसका क्यूब लिखूंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं अप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत ही सिंपल चीज है ये। यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एडजस्ट किया, यहाँ पे मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एडजस्ट करूंगा, ठीक है। और अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 1/4 इंटू 2 है, तो क्या आ जाएगा, -1/2 आएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे -1/6 है, -3 है, तो वो क्या आ जाएगा, +1/2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली
ये जो दोनों बच्चे हैं ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, तो अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा 1/4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/6। ठीक है, और दैट विल गिव मी 1/12। 1/4 माइनस 1/6 दैट इज 1/12। सो ऑप्शन नंबर 2 इज माई करेक्ट आंसर। आई होप सबको ये भी समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन जा रहा है मीन्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है एक्चुअली ये क्वेश्चन आप अभी भी जाके सीबीएसई की बुक में ढूंढोगे तो आपको 9th या 10th स्टैंडर्ड की बुक में ये मिल जाएगा आपको। ये बेसिक जियोमेट्री का क्वेश्चन है जो JEE मेंस 2013 में पूछा गया था। ठीक है, क्या बोला है ध्यान से समझना। यहाँ पे बोला गया है कि अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। ठीक है, टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल 20 मीटर हाई एंड इट्स एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ओ on the ground is 45 degree. It flies off horizontally straight away from the point O. After 1 second, the elevation of the bird from O is reduced to 30. Then the speed of the bird is। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ध्यान से समझना। मैं पहले थोड़ा आपको फिगर समझा देता हूँ कि लेट्स से कि ये पोल है। ठीक है, ये पोल है और इसको मैं बोल देता हूँ AB, पोल AB है ये। पोल पोल AB है ये। ठीक है, चलिए, और इसकी हाइट कितनी है 20 मीटर, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोला है कि इसका कोई एक पॉइंट होगा यहाँ पे O। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट होगा O, उसके रिस्पेक्ट में जो एलिवेशन है वो मुझे दिया है कितना, पहले इनिशियल स्टेज पे मुझे दिया है 45 डिग्री। ये देखो 45 डिग्री दिया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एलिवेशन बनाता हूँ इस तरह से, इसको मैं ज्वाइंट करूंगा। ठीक है, और मैं इसको कंसिडर करता हूँ कि ये दोनों एक ही सेम इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। ठीक है, चलिए, तो ये जो एंगल मुझे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एंगल, ये मुझे एंगल मिल जाएगा 45 डिग्री। अब मुझे बोला है कि वो ओ से आफ्टर 1 सेकेंड वो स्ट्रेट फ्लाई कर रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लाई कर रहा है वो। तो स्ट्रेट फ्लाई करेगा तो किस तरह से होगा, सपोज कि यहाँ पे बी पे था, अब वो स्ट्रेट अवे फ्रॉम ओ से अवे फ्लाई कर रहा है, मतलब इस साइड नहीं आएगा, इस साइड आएगा। ये वर्ड अवे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस साइड लूंगा, इस साइड में लेता तो ये जो एंगल है वो बढ़ जाता, लेकिन अवे ले रहा हूँ। ठीक है, मैं तो अवे लूंगा, कलर भी चेंज करता हूँ मैं, ग्रीन ले लेता हूँ। तो अवे इस तरह से वो फ्लाई कर रहा है। ठीक है, कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए वो फ्लाई किया। ठीक है, और अब मैंने जब उसका फिर से एलिवेशन नापा, अगर मैं इसका फिर से एलिवेशन नाप रहा हूँ इस तरह से, तो वो बट ऑब्वियसली आप देख सकते हैं पहले एंगल बड़ा था, अब एंगल छोटा हो गया है। ठीक है, अब एंगल हो गया है छोटा, तो वो मेरे लिए एंगल, इसको पहले मैं क्लोज कर देता हूँ तो ये अच्छा लगेगा। ठीक है, और अब मेरे लिए ये एंगल आ गया है 30 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा बी डैश ए डैश। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये जो दो चीज़ है, ये तो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, तो ये हाइट ए बी ए डैश बी डैश दोनों सेम ही होगा। सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे बी डैश ए डैश और ओ बी डैश ए डैश, ट्राइंगल में लेता हूँ ओ बी डैश ए डैश, उसमें 10 30 क्या हो जाएगा, 10 30 हो जाएगा, 10 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश डिवाइडेड बाय ओ ए डैश, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश डिवाइडेड बाय ओ ए डैश। ठीक है, 10 30 मतलब कि 1/√3, मतलब कि यहाँ से मुझे मिल जाएगा, नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ, यहाँ से मुझे मिल जाएगा ओ ए डैश इज इक्वल टू √3 इंटू बी डैश ए डैश। ठीक है, √3 इंटू बी डैश ए डैश। चलिए, अब मैं ओ ए डैश को मैं लिख सकता हूँ ओ ए प्लस ए ए डैश। ठीक है, ओ ए प्लस ए ए डैश इज इक्वल टू √3 इंटू बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश मतलब कि 20। ठीक है, अब यहाँ से मैं ए ए डैश को मैं फाइंड करता हूँ। ठीक है, ए ए डैश क्या हो जाएगा, √3 इंटू 20 माइनस ओ ए। अब बताओ आप मुझे कि ओ ए क्या है, ओ ए मतलब कि दिस, ओ ए, तो ओ ए मुझे पता है। हाँ, मुझे ओ ए पता है यार, सिंपल सी चीज़ है। ओ ए मुझे पता है, क्यों पता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले लेता हूँ, अब ब्लू से मैंने लिखा है तो मैं ब्लू पेन यूज़ करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ ट्राइंगल ओ बी ए, तो क्या हो जाएगा 10 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए डिवाइडेड बाय ओ ए। ठीक है, 10 45 तो 1 है, मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ ए। आई होप ये सबको दिख रहा होगा। तो बी ए इज इक्वल टू ओ ए, तो ओ ए क्या हो जाएगा 20, तो ये क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा ये √3 माइनस 1 इंटू 20। ये मुझे मिल गया है ए डैश। ठीक है, ए डैश। अब मुझे क्या फाइंड करना है भैया, मुझे फाइंड करना है स्पीड। स्पीड मतलब कि डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम।
डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, ए डैश जितना, मतलब कि बी बी डैश जितना। ठीक है, ए डैश जितना मतलब कि बी बी डैश जितना, मतलब कि स्पीड हो जाएगी मेरे लिए डिस्टेंस 20√3 - 1 डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज 1 सेकंड। तो ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर √3 - 1 × 20। आई होप सबको समझ में आया होगा। √3 - 1 × 20, ऑप्शन नंबर 2 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के साथ, जो है हमारा आखिरी क्वेश्चन। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। डायरेक्ट ये स्टेटमेंट ही गिवन है कि द स्टेटमेंट नेगोशिएशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, ये क्या है? तो अगर आप लोगों ने ये रीजनिंग वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा किसको, P इम्प्लाइज क्यू के। P इक्विवेलेंट क्यू के, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये एक्चुअली वन टाइप ऑफ रूल ही है, इसमें आप प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो आप पी क्यू, जैसे मैंने इसके पहले जो 2013 में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, उसमें मैंने प्रूव किया हुआ था कि हम लिख सकते हैं पी क्यू, और यहाँ पे हम लिखते हैं टी टी एफ एफ, फिर हम लिखते हैं टी एफ। ठीक है, और इसी तरह से मैं नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, फिर नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, इस तरह से मैं करते करते आगे जाके इस तक पहुंच सकता हूँ, और फिर मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली वो पी इम्प्लाइज क्यू ही आएगा, यही आने वाला है। ठीक है, तो एक्चुअली ये प्रूव्ड है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, और ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इसका तो ये एक्चुअली ओरल आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आया होगा। इसके साथ हमारा 2014 का पेपर समाप्त होता है। ठीक है, मैं ये जैसे मैंने 2013 वाले पेपर में किया था कि मैंने सारे के सारे 6 के 6 वीडियो को मिला के एक कंप्लीट वीडियो बना दिया था, वैसे ही काम मैं यहाँ पे भी करूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर देंगे 2015 का पेपर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना ना भूले। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या तो आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस road2iit@gmail.com पे ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।